नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है सम्मान। आज की सुबह कुछ अलग थी। आज मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा था और ना ही किसी को मुझसे कोई काम था, क्योंकि मैंने आदर्श बहू का तमगा उतार कर फेंक दिया। और सच कहूँ तो ऐसा लग रहा था जैसे सिर पे से कोई बोझ हटा दिया हो। रह रह कर एक ही बातें मेरे दिमाग में आ रही थी कि क्या मेरे माता पिता की आर्थिक स्थिति तय करेगी कि ससुराल में मुझे कितना सम्मान मिलना चाहिए। क्या एक लड़की का वजूद उससे ससुराल में उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। सिर्फ माता पिता की आर्थिक स्थिति के कारण मुझे और मेरी देवरानी बहुत फर्क हो चुका है। अब यह बातें मेरे दिमाग में क्यों आ रही है, उसके पीछे आपको कारण बताती हूँ। मेरा नाम सुनैना है। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। मेरे इस परिवार में मेरी सास ससुर अबिका जी और केशव जी, मेरे पति सुदेश और देवर साहिल है। देवर की शादी नन्ही से 1 महीने पहले हुई है। मेरे माता पिता ने मुझे काफी अच्छे से शिक्षित किया है। शादी से पहले मैं एक स्कूल में शिक्षा का कार्य करती थी। मेरी शादी के समय मेरे माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए मेरी शादी एक सामूहिक सम्मेलन में हुई थी, क्योंकि उसके माता पिता गरीब थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरे ससुराल वाले को पहले बताया नहीं था। जब ये लोग मुझे देखने आए थे तभी भी मेरे माता पिता को साफ साफ कह दिया कि उनकी इतनी स्थिति नहीं है कि वह शादी धूमधाम से कर सके। तब तो इनमें कोई किसी को इतराज नहीं था, पर शादी के बाद अक्सर यह लोग मुझे इस बात का ताना दिया जरूर देते थे। और शादी के बाद मैंने दोबारा स्कूल में शिक्षक की नौकरी ज्वाइन कर ली। महीने में 20,000 रुपये कमाती हूँ, पर उसमें से मैं कुछ खर्च नहीं कर पाती, क्योंकि इस घर के नियम के अनुसार वह सैलरी मुझे मेरी मम्मी जी के हाथों में रखना पड़ती है। और फिर जरूरत हो तो उनके सामने अपने पैसे के लिए हाथ फैलाओ। उसके बावजूद भी किसी को तीज त्योहार पे मुझे ताना मारा जाता था कि इस बेचारे के माता पिता की कहाँ औकात है कि वो त्योहार करे। और अब अपनी बहू के तो हम लाड चाव करेंगे, और फिर मेरी सैलरी से मुझे भी सामान लाकर दे दिया जाता है। मन ही मन घुटन तो बहुत होती, पर यह सोचकर चुप रह जाती कि अरे बेवजह ये लोग मेरे माता पिता को घसीटेंगे और घर की शांति के लिए एक कान से सुनकर दूसरों कान से निकाल देती। पर अब मुझे लगने लगा कि यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। अगर मैंने जवाब दिया होता तो कल इस घर में हुआ वो कभी नहीं होता। दरअसल कल मेरी देवरानी के घर से त्योहार आया। नंदी के माता पिता की आर्थिक स्थिति मेरे परिवार वालों से बेहतर है, इस कारण से त्योहार में काफी कुछ सामान उन लोगों ने भेज दिया, जिसे देखकर मेरी सास फूली ना समाई। और उन्होंने आस पड़ोस की सभी औरतों को ये त्योहार दिखाने के लिए न्योता दे दिया, और सबको उसकी सास दिखाना चाहती थी। जब आस पड़ोस की औरतें घर आई तो मम्मी जी ने नन्ही को तो अपने पास ही बिठा लिया और मुझे लगा दिया कि काम कर, सबकी सेवा कर, चाकरी करने के लिए। पर मुझे उनसे कोई परेशानी नहीं थी, सो मैंने सबको चाय नाश्ता सर्व करने लग गई, क्योंकि मुझे लगा कि नंदी भी अभी नई नई शादी हुई है, इस कारण मम्मी जी उसका लाड़ चाव कर रही है। पर मेरी यह गलत फैमिली उस समय दूर हो गई जब पड़ोस से आई सुधा आंटी ने कहा, अरे अविका, सुनैना अकेले काम कर रही है, नन्ही को 2 बोल के लिए कम से कम वो भी तो जेठानी की मदद करे। उसकी पड़ोस वाली बोली, क्या क्यों काम करेगी, करने तो उसे अकेले ही। उसे कौन सा अपने मायके से आराम देखा है जो यहाँ आराम करेगी। उसके पिता की फकीर है, वहाँ पे काम करने की आदत थी उसकी। तो यह सुनकर एक पल के लिए मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने मेरे लिए यह शब्द बोले। उन्हें शायद यह भी ध्यान नहीं था कि मैं उसे समय कमरे में आ चुकी थी। जैसे उनके कमरे में मेरी नज़र से टकराई, उन्होंने शक पकाकर अपनी नज़र दूसरी तरफ कर दी। पर बात तो मुंह से निकल चुकी थी और सीधे मेरे दिल के चीर कर चुकी थी। उन्होंने बात पलटने की कोशिश भी की। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। अभी तो नंदी की नई नई शादी हुई है ना, इसलिए थोड़ा आराम करने दो, बाद में तो इन दोनों मिलकर ही करना है। उसकी सासू माँ बोली। पर अब कुछ नहीं हो सकता था। वो मेरे लिए क्या सोची थी अब मुझे पहुंच चुका था। अब तक मुझे बुरा तो बहुत लगा, पर उससे भी ज्यादा बुरा यह लगा कि मेरे पति और देवर पास वाले कमरे में बैठे सब कुछ सुन रहे थे। पर दोनों में से मजाल है कि किसी ने भी एक अपनी माँ से कुछ कहा हो। आखिरकार मैंने हिम्मत करके कहा कि माफ करना मम्मी जी, पर जब आप मुझे देखने आए थे
तब आपने मेरे घर की स्थिति अच्छे से पता था। हमने कोई बात छुपाई नहीं थी आपसे। फिर भी आपने अपने बेटे की शादी के लिए हाँ कर दी। हमने कोई ज़बरदस्ती आपके हाथ पैर तो पड़े नहीं थे। आप यहाँ आइए और इन सब के बीच बैठकर मेरे माता पिता की औकात की बखान कर रही है। वो अपनी सासुओं से बोली, सुने ना, तुम ज्यादा बोल रही हो। अब की बार मेरे पतिदेव ने कहा, अच्छा मैं कौन सा बदतमीजी से बात कर रही हूँ? क्या एक लड़की का ससुराल में सम्मान करने उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति से होता है? सुनैना अपने पति से बोलती है, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। ससुराल में एक लड़की का सम्मान उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति तय करती है। सारे त्योहार तो हमने किया है, तेरे बाप की औकात भी नहीं थी कि सासू माँ ने तुनुकते हुए कहा। आखिर हार तो वो मानने वाली नहीं थी। सही कहा आपने, सारे त्योहार आपने किए हैं, पर मेरी सैलरी के पैसे से खरीद कर। क्या आपकी सभी आस पड़ोस के दोस्तों को पता है कि आप मेरी सारी सैलरी भी अपने पास रख लेती है? अपनी पोल खुलती देख सासू माँ ने अपने सभी दोस्तों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, पर उसके बाद से ये लोग मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि मेरे पति भी। पर मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार अपने मन की भड़ास निकालकर मैं सुकून से हूँ, और वैसे भी जहाँ सम्मान ना हो वहाँ बात करके कोई फायदा नहीं है। और अब मैं डिसाइड कर चुकी हूँ, अब मैं अपनी सैलरी का एक पैसा भी उनके हाथ में नहीं दूंगी। क्या हुआ अगर मेरे माता पिता ने दहेज नहीं दिया? मैं भी तो इतने दिन से अपनी कमाई इनके हाथ में रख चुकी हूँ। क्या वो दहेज नहीं था? दोस्तों, आपको यह क्या राय है? सच सच बताइएगा। क्या माता पिता की आर्थिक स्थिति तय करेगी ससुराल में कितना सम्मान मिलना चाहिए? आपकी राय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।